हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। सो इससे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के मैंने आपको 3 टाइप्स कराए हैं। ठीक, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वह है ये टॉपिक है, जो कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सब टॉपिक है हमारा, वो है डायरेक्शन चेंज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस में कंसेप्ट सभी में सेम है, बट चीज़ों को थोड़ा सा एनहांस करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ताकि ये पता चले कि आप लोग उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, सो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है डायरेक्शन चेंज। बहुत इजी है। सो मैं आपको कोशिश करूँगी काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करने की। ठीक है, सो देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे आपको विजिबल है स्क्रीन पे, जो लिखा हुआ है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। इट मीन्स जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। वो किस वे में, किस पैटर्न में चेंज हो रही है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि क्वेश्चन सॉल्व करना, यहाँ पे आपको सभी को पता है डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, सो अगर हम बात करें, ये है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन, और ये है हमारी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, उसने क्या कहा, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ये हमारी सब डायरेक्शन। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए, इट मीन्स वो क्या, रोटेशन हमारी, देखिए रोटेशन दोनों साइड से होगी। एक तो इधर से ऐसे होगी, ठीक है, और एक इधर से ऐसे होगी। ठीक है, दोनों साइड से ही रोटेशन हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लेकिन आप जिसे चाहे काउंट करें, लेकिन हम लोग मिनिमम जो होता है उसी पे काउंट करते हैं। ठीक है, सो इधर से अगर हम काउंट करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट बन जा रही है, देन कितना एंगल और किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है ये आपको बताना है। तो 45 तो ये हुआ हमारा, और 90 डिग्री ये हुआ, यानी कि वो कितनी रोटेशन कर रही है यहाँ पे, 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो लेफ्ट साइड में टर्न करिए। इट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करिए। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन से हमें इतना ही पता चला। सेकंड में हमें चेक करना है कि वो किस बेसिस पे, किस पैटर्न पे वो रोटेट कर रही है। वो अब यहाँ हमें पता चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। साउथ ईस्ट कहाँ होगा, साउथ ईस्ट हमारा यहाँ पे होगा। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ मीन्स ये पूरा रोटेशन, और ये रोटेशन भी कितना है, 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वहां से वो पूछ रहा है, एंड सो ऑन, मतलब और बाकी डायरेक्शंस भी इसी वे में, उतने ही एंगल पे, उतने ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसी सेम पैटर्न से, उसी सेम वे से रोटेट करती हैं। तो आपको बताना है व्हाट विल वेस्ट बिकम। अगर उतना ही रोटेशन, इट मीन्स 135 डिग्री अगर हम वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी। तो आप यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये क्या होगा आपका, ये होगा इतना 90 डिग्री। ठीक है, फिर 45 और, यानी कि आपकी कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, साउथ ईस्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इसी वे में हमें क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं। सिर्फ यही चीजें हमें देखनी है कि रोटेशन किस वे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, रोटेट कितना हो रहा है, किस साइड में हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, चलिए, सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हर क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि रोटेशन क्या है। रोटेशन अगर आपको पता चल गया देन आप आंसर इजीली कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको बहुत ज़्यादा डायग्राम बेसिस चीज़ें भी नहीं करनी है। सो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे। चलिए, अगर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ कोई, मान लीजिए, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ north becomes northeast,
या फिर अगर हम ले इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट तो रोटेशन थोड़ा कम होगा, हम डायरेक्ट लेते हैं नॉर्थ बिकम ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, देन आपको बताना है व्हाट विल साउथ बिकम्स, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, नॉर्थ बिकम ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, तो आपको बताना है कि व्हाट विल साउथ बिकम्स, ठीक है, तो साउथ उसी वे में क्या बन जाएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सो बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। आई होप कि अभी तक सभी का आंसर आ चुका होगा जो भी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करें तो चलिए, ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है यहाँ पे साउथ। तो उसने क्या कहा कि नॉर्थ अगर ईस्ट बन जा रहा है देन कितना रोटेशन हो रहा है, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि साउथ ईस्ट बन जा रहा है क्या, साउथ वेस्ट, तो ये भी कितना रोटेशन हो रहा है, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साउथ क्या बन जाएगा देन, साउथ से आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज किधर होगा, वेस्ट। सो द आंसर इज वेस्ट, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, साउथ बिकम्स वेस्ट, ठीक है। तो आपको उसी डायरेक्शन को देखना है जो जितना रोटेट हो रही है, उसी के कंपैरिजन में, उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, इफ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो बताइए व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल ही ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ईस्ट अगर वेस्ट बन रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो कितना रोटेट कर रहा होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करे चाहे वो क्लॉकवाइज करे, तो कितनी रोटेशन होगी, 180 डिग्री रोटेशन होगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट अपोजिट है तो कितना रोटेशन होगा, 180 डिग्री होगा। और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे पहुंचेगा क्लॉकवाइज से भी और एंटी क्लॉकवाइज से भी, और एंगल भी सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको मैं डायग्राम में समझाऊं तो देखिए, डायग्राम में आप लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो है यहाँ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, ये है हमारी साउथ, ये है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर वो अपोजिट कह रहा है तो जो भी आपकी सब डायरेक्शन हो या फिर डायरेक्शन हो, जस्ट अपोजिट लेंगे आप, और यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए देखिए, डायरेक्शन चेंज से अभी और टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है इट इज 3 o'clock, ठीक है, अभी टाइम है 3 o'clock मान लीजिए, इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड point towards north east direction,
then in which direction our hand be। मतलब क्या हुआ, अगर अभी इस टाइम घड़ी में 3 बजे हुए हैं, ठीक है, और उसी टाइम पे जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है, वो किस डायरेक्शन को की तरफ पॉइंट करती है। अगर मिनट वाली सुई नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको बताना है कि उसी वे में आपकी जो आर हैंड है वो किस साइड होगी। देखिए यहाँ पे आपको सुई को रोटेट नहीं करना है, पूरी वॉच घुमा के हमें एज्यूम करनी है, इमेजिन करनी है कि अगर ये, देखिए कैसे करना है, अगर डायग्राम के बेसिस पे मैं कहूँ, आप ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आप घड़ी लेके बैठेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो देखिए यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन का डेटा कुछ इस तरह से कि अगर, देखिए अगर 3 बजे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर वॉच आपके सामने है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 बजे होंगे तो किस तरह से होंगे, इस तरह से कुछ, ये हमारी मिनट हैंड होगी और यहाँ पे हमारी आर हैंड होगी, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तो जो हमारी मिनट हैंड है, अगर वो मिनट हैंड वैसे नॉर्मली अगर 3 बजेंगे तो किस साइड होगी, नॉर्थ में होगी, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर हम, वो कितने रोटेट कर रहे हो, कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट्स करती है। नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट करने का मतलब क्या है कि अगर हम इस वॉच को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दे, कितना, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है 45 डिग्री, इसलिए हमने बोला नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हो जा रही है, तो कितनी रोटेशन कर रही है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर मिनट हैंड 45 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रही है, तो आर हैंड भी तो यहाँ से 45 डिग्री ही रोटेट करेगी। भाई ये भी तो रोटेट करेगी जब हम वॉच को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो आर हैंड भी कितना रोटेट करेगी, 45 डिग्री। तो आर हैंड किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी हमारी, आर हैंड पहुंच जाएगी हमारी साउथ ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में। ये हमारी डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट है। मतलब पहले जो नॉर्मली थी वो आर हैंड थी ईस्ट में और मिनट हैंड थी नॉर्थ में, लेकिन अगर नॉर्थ में मिनट हैंड है और उसे हम नॉर्थ ईस्ट में कर देते हैं तो हमारी आर हैंड वो किधर पहुंच जाएगी, साउथ ईस्ट में। सो साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सुई को रोटेट नहीं करना है, पूरी वॉच घुमा के देखनी है, उसे इमेजिन करना है कि ये कितना रोटेशन कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है कि किस एंगल से, किस वे में वो रोटेशन कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में वो पूछ रहा है, फिर उसी के रेस्पेक्ट में आंसर कीजिए, ठीक है। अगर मिनट हैंड 45 डिग्री रोटेट कर रही है तो आर हैंड भी तो उसी एंगल से रोटेट करेगी। देन नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट बना तो ईस्ट से साउथ ईस्ट बना, बस इतना सा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं। इफ इट इज it is 9 o'clock, if at this time the minute hand points towards नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, देन आपको बताना है देन इन विच डायरेक्शन आर हैंड, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अगर घड़ी में 9 बजे हैं और मिनट हैंड किस डायरेक्शन को पॉइंट्स करती है, नॉर्थ वेस्ट को पॉइंट कर रही है, ठीक है, मतलब जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। तो आपको बताना है कि बताइए उसी वे में आर हैंड किस डायरेक्शन की तरफ होगा। तो डायरेक्शन चेंज, यही टॉपिक था, ठीक है, यही टॉपिक था हमारा, जो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने
पढ़ा है डायरेक्शन चेंज, तो वही डायरेक्शन चेंज का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो मेन चीज़ें वही है। तो हम वापस से देखेंगे, देखिए घड़ी में अगर 9 बजेंगे तो किस तरह से बजेंगे ये सभी, मतलब कि उस टाइम पे आवर्स और मिनट हैंड हमारी किस पोजीशन में किस तरह से होंगी। देखिए ऐसा यहाँ पे कुछ हमारी आर हैंड होगी और इस तरह से हमारी मिनट हैंड होगी, ठीक है, इसी तरह से होगी। तो अगर आर हैंड इधर है और मिनट हैंड इधर है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, मिनट हैंड नॉर्थ में है और आर हैंड किधर है, वेस्ट में। बट वो बोल रहे हैं कि अगर रोटेशन से जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ वेस्ट को पॉइंट आउट करे, मतलब नॉर्थ वेस्ट को वो पॉइंट आउट करे, तो कितना रोटेशन कर रही है, 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पिछले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था, इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो अगर मिनट हैंड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके नॉर्थ वेस्ट को पॉइंट करती है, देन आपकी जो आर हैंड है वो किधर पहुंचेगी, मतलब किस डायरेक्शन में होगी। तो 45 अगर वो रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी हमारी साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ हमें यही चीजें देखनी है कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, कितने एंगल से रोटेट कर रही है, बाकी यहाँ पे और कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब वो आपको जरूरी नहीं है कि वो हर बार यही बताए कि आपको मिनट हैंड इस साइड और रोटेट करे, तो बताइए किसके रेस्पेक्ट में आर हैंड किधर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको आर हैंड दे और मिनट हैंड पूछ ले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी हैंड के बारे में बात करे, मिनट हैंड या आर हैंड, सिर्फ आपको रोटेशन चेक करनी है और उसके बाद अपना आंसर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सपोज इट इज 10:30, ठीक है, टाइम है अभी 10:30, और जो हमारी आर हैंड है, आर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, सो आई होप आपको समझ आ जाएगा। आर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको बताना है कि बताइए उस टाइम पे मिनट हैंड जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, क्वेश्चन हमारा ये। तो देखिए देखते हैं हम, अगर 10:30 का टाइम है, ठीक है, तो 6 यहाँ होगा, यहाँ पे होगा 9, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 यहाँ पे होगा, ठीक है। 10:30 का टाइम है, तो हमारी जो आर हैंड होगी वो यहाँ होगी और जो मिनट हैंड होगी वो यहाँ होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने कहा मतलब अब ये डायरेक्शन कौन सी है, देखो आर हैंड किस डायरेक्शन में है, आर हैंड है नॉर्थ वेस्ट में, और जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में, वो है साउथ में। आर हैंड अगर नॉर्थ बन जा रही, नॉर्थ बन जा रही है का मतलब क्या हुआ, कितना रोटेशन कर रही है, 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये ऐसे घुमा दी जाए तभी तो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर सकती है, तभी तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर सकती है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे रोटेशन कितनी बोल रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मिनट हैंड किधर होगी, तो मिनट हैंड अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी तो वो कहाँ पहुंच जाएगी, किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी, यहाँ पे। और ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट होगी। यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। देखिए क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको इतना समझने की जरूरत है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर किसे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज 4:30, चलिए इस बार मैं डायरेक्ट इसी तरह से वापस से क्वेश्चन लिख रही हूँ। इफ इट इज 4:30, ठीक है, और आपका जो आर हैंड है, आर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको बताना है इन विच डायरेक्शन, मिनट हैंड बी, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए देखिए अगर हम 4:30 की बात करें तो 4:30 कुछ ऐसे इस तरह से होगा, यहाँ पे होता है 4, यहाँ सॉरी 3 और यहाँ पे है 6, तो 4 यहीं कहीं आसपास होगा और 6 यहाँ पे है, तो 4:30 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगी आर हैंड और यहाँ पे होगी मिनट हैंड, ठीक है।
अब उन्होंने रोटेशन हमें दी है इस बार आर हैंड की, तो आर हैंड एग्जैक्ट वैसे हमारी किस डायरेक्शन में होगी, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ये डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर आर हैंड किस डायरेक्शन में हो जाए, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में होने के लिए उसे कितना रोटेशन करना होगा, नॉर्थ में जाने के लिए उसे 45 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, ठीक है, तभी तो वो नॉर्थ में जाएगी, ठीक है। तो नॉर्थ में जाने के लिए उसे कितना रोटेशन करना होगा, 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई यहाँ से अगर वो रोटेशन करेगी तभी तो इधर जाएगी नॉर्थ में, ठीक है। तो 135 एंटी क्लॉकवाइज वो यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, ठीक है। 4:30 टाइमिंग है, ठीक है। और जो आर हैंड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आर हैंड जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे है। अब वो पूछा है कि बताइए कि मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगी, तो मिनट हैंड जब अपने एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाएगी, तो देखिए 90 डिग्री तो यहाँ होगा, यहाँ पे 90 डिग्री तो ये रोटेशन हुआ, और 135 के लिए हमें 45 और चाहिए, तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएगी ये डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस के आंसर करने, बस ये चीज मेन है कि आपको रोटेशन चेक करनी है, बाकी आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जहाँ पे आप लोग विदाउट डायग्राम कोई भी आंसर नहीं कर सकते। जो मैंने बताया था आपको कि सारे ही क्वेश्चंस की ट्रिक आपके साथ होंगी, बट एक टाइप ऐसा है जहाँ पे वो आपसे डिस्टेंस पूछ ले किसी के रेस्पेक्ट में, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूछ ले कि बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी है और डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस अगर दोनों पूछ ले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही होगा, बट एक्सक्लूडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको और बाकी क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए चलिए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। टाइप 5, ठीक है। सो टाइप 5 में मैं आपको डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। डिस्टेंस जहाँ पे वो डिस्टेंस आपसे किसी के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकता है और इंडिविजुअली भी पूछ सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं डिस्टेंस ही लिखूंगी। चलिए सो क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप सभी को एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वही क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे लिंक में आपको गिवन है, ठीक है। सो वीडियो के नीचे जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है वहाँ पे आपको ये सभी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, a man is going towards east after walking 100 meter. He turned to his right, he turned to his left and walked 25 meter. He turned to his left and walked 45 meter, ठीक है। And finally he turned to his left. Finally he turned to his left and walked 25 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है नाउ
how far he is from the starting point. Now, how far is he from स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसने पूछा है। सो अगर हम डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस उसने पूछ लिया है। तो उसने पहले सबसे पहले क्या कहा, अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब कोई पर्सन है जो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, उन्होंने 100 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस चला। ही टर्न टू हिज लेफ्ट, ठीक है, एंड वॉक 25, चलो यहाँ पे 25 मीटर हुआ, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब इनका लेफ्ट साउथ, अगर इनका फेस साउथ में तो इनका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। और कितना डिस्टेंस इन्होंने वॉक किया, 45 मीटर। चलिए यहाँ पे हुआ 45 मीटर, ठीक है। 45 मीटर उन्होंने वॉक किया, ठीक है। उसके बाद वापस से उन्होंने फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25, मतलब वापस से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और कितना डिस्टेंस चला, 25। तो ये हमारा लेफ्ट टर्न हुआ। और नहीं सॉरी, ये तो राइट, जस्ट वेट। सो देखिए हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब कोई पर्सन है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट, मतलब इनका लेफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। और कितना डिस्टेंस चला, 25 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45, ठीक है, वापस से लेफ्ट टर्न लिया और 45 मीटर चला, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25, अब इनका लेफ्ट इधर ही होगा, तो कितना 25 इन्होंने डिस्टेंस चला। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूछ रहे हैं कि कितना दूर है, अब यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, अगर ये डिस्टेंस 45 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 45 होगी। और बची हुई जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अगर 100 है और 45 डिस्टेंस हमें पता है, तो बाकी जो बची हुई है, कितनी बची हुई है, 100 माइनस 45 करेंगे तो 55 मीटर। मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस पूछे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, 55 मीटर। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 55 मीटर। और अगर पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, वो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथ में मूव कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो ये पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। तो फिर वो आपसे उसी के अकॉर्डिंग आपको इस स्टार्टिंग पॉइंट के ही रेस्पेक्ट में आंसर करना होगा। देन आंसर इज 55 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, करेक्ट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ पर्सन वॉक 1 kilometer towards east, then he turned to south and walked 5 kilometers again. He turned towards east and walked 2 kilometers. And finally, he turned towards north
and walk 9 kilometer. So now how far and in which direction is he from starting point? So question आपको समझ आ गया? A person walked 1 kilometer towards east, then he turned to south and walked 5 kilometer. Again he turned towards east and walked 2 kilometer. Finally he turned towards north and walked 9 kilometer. Now how far and in which direction is he from starting point? ठीक है. So अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा इसी तरह से होगा कि कोई पर्सन है ईस्ट में कितना चला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है. ही टर्न टू साउथ, साउथ में अगर वो टर्न करेगा तो किधर होगा, इधर होगा. और कितना डिस्टेंस चलता है वो 5 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है. ठीक है. ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, वो वापस से ईस्ट की तरफ चलता है और कितना डिस्टेंस चलता है इस बार 2 किलोमीटर. ठीक है. फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वो 9 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये नॉर्थ में अगर चलेगा और 9 किलोमीटर चलेगा. ठीक है. सो अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, जस्ट वेट, यहाँ से अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 9 किलोमीटर, तो पूछा है कि बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से उनकी डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस क्या है. तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है. ठीक है. मतलब वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, वो आपसे ये डायरेक्शन पूछने की, ये डायरेक्शन कौन सी है. अगर वो 9 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो डायरेक्शन आपसे पूछना चाह रहे हैं. इसे हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देते हैं. ठीक है. हाँ जी, तो बताइए डायरेक्शन कौन सी है. तो डायरेक्शन तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि पता है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी. अब डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितनी, ये 2 किलोमीटर, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि 2 किलोमीटर होगी. और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3 किलोमीटर. ये यहाँ तक तो 5 है और बाकी टोटल थी 9, तो ये कितनी होगी हमारे पास 4 किलोमीटर. अब यहाँ पे देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता है. देन हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं. मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा ए, ये है बी, यहाँ पे है सी. ठीक है. तो ए बी सी में आपको निकालना क्या है, आपके पास क्या निकालना है, आपको ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो हमारी लाइन है ये निकालनी है. तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर हम लिखें ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. मतलब ए सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ का बेस है, जो आधार है, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस, और जो हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि जो लंब है वो कितना है 4. और हमें निकालना क्या है हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण हमें निकालना है. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 4 कितना होगा 16, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25. लेकिन ये क्या वैल्यू आई है हमारे पास, ये स्क्वायर किसका है, अगर हम ए बी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 5. ठीक है. सो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा. ठीक है. आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेरे पास एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी. ठीक है. मतलब ए जो है वो बी के 6 किलोमीटर ईस्ट में है, ना कि ए, वो कह रहा है कि ए बी के ईस्ट में है ना कि बी ए के ईस्ट में है. तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा. ठीक है. सो ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, नॉर्थ ऑफ बी, डी इज
12 kilometer south of sea. Now how far and in which direction is he from starting point? सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा है उसने कहा है कि ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। मान लीजिए यहाँ पे है बी, तो बी के ईस्ट में 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कौन है? ए। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। बी का नॉर्थ किधर होगा? इधर होगा। सॉरी, ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया, चलिए कोई नहीं, आई थिंक अब परफेक्ट है, ठीक है। ये कितना है? ये है हमारा सी, कितना? 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या कहा कि डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। सी से 12 किलोमीटर साउथ का मतलब क्या है? 4 तो ये हुआ, और आगे कितना बचा? 8 किलोमीटर, ठीक है। सो 8 किलोमीटर का मतलब क्या है? यहाँ पे है डी, ये डिस्टेंस कितनी हुई? 8, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 12, क्योंकि सी से साउथ में है डी, ठीक है। साउथ में हमने रोटेट किया। अब वो पूछ क्या रहा है कि बताइए नाउ हाउ फार, मतलब वो अगर किसी एक पॉइंट की डायरेक्शन पूछे, नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। यहाँ से हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तभी हम आंसर कर पाएंगे। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। डी ए के रेस्पेक्ट में कितना दूर है और किस डायरेक्शन में? तो ए के रेस्पेक्ट में डी किस डायरेक्शन में है भाई? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट। तो डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, क्योंकि वो फ्रॉम ए से पूछ रहा है डी की डायरेक्शन क्या है। ए से डी की डायरेक्शन, ना कि डी से ए की डायरेक्शन, तो दोनों ही चीजें चेंज है। डी ए से किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट में। और डिस्टेंस कितना हुआ? अभी वापस से मैं हाइपोटेन्यूज निकालना है, देन आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, और अगर हम दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। मतलब ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 100, और ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। सो द आंसर इज 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आपको सिर्फ उसी तरह से आंसर करना है, क्योंकि बहुत बार मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो आप लोगों के जो मतलब जो भी स्टूडेंट्स मेरे होते हैं, उनके आंसर क्या होते हैं कि वो लोग डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में बताना, ये चीज़ें कंफ्यूज हो जाती है। तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे। वो पूछना चाह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर कुछ उसने फिक्स करके आपको बोला हुआ है कि डी, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है वेयर इज डी फ्रॉम ए, तो डी पॉइंट पूछा है ए से। तो इस तरह से पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना होगा, उसके बाद आप उसका सही आंसर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने माइनस से भी मिस्टेक की, देखिए एग्जाम में गलत ऑप्शंस भी मिलेंगे, और अगर आपको लगा कि गलत आपका आंसर है और वही आपको सही लगा, तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। सो आपको सबसे पहले अपना डायग्राम जो भी ड्रॉ करना है जल्दी से, ये मैं आपको बहुत स्लो स्लो समझा रही हूँ ताकि आप लोग इजीली कर पाए, ठीक है। सो आपको अपनी स्पीड खुद इंक्रीज करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं आपके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां भी आप लोगों को हमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलिए, ये भी डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक 5 kilometer towards east, then he turned to south,
and walk the same distance. And walk the same distance. And finally, he turned to his left and walked 7 kilometers. So now, how far and in which direction is he from starting point? ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होता है. अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट डायरेक्शन में वो कितना चला, 5 किलोमीटर. ठीक है, देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस. साउथ में वॉक करेगा और सेम डिस्टेंस चलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर वापस से. ठीक है, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट. इनका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा. और कितना डिस्टेंस चलते हैं, 7 किलोमीटर. ठीक है, और हमें बताना क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है. मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको बताना है कवर करके कि ये डिस्टेंस कितना है और कितनी दूर है. ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप कैसे बताएंगे. देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट की तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास कितना होगा, जब ये 5 है तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास कितना होगा, 5 ही होगा. और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी हमारे पास 5 ही होगा. ठीक है, अगर ये 5 है ये 7 है तो जो हमारा ये पूरी डिस्टेंस है कितना होगा, 7 + 5 12. जो आपका बेस है वो कितना होगा, 12. तो अगर हम देखें बेस कितना है, 12 है. ठीक है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका, परपेंडिकुलर है आपका 5 किलोमीटर. और आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनिस. ठीक है, तो हाइपोटेनिस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से वही जो हम हर बार करते हैं. देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए बी और सी, तो ठीक है, इस बार हमें ए सी निकालना है. सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी कितना है आपका 5 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका 12. तो 12 स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 144. और ये डिस्टेंस ए सी स्क्वायर डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 169. और ए सी स्क्वायर अभी 169 है तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का. सो ए सी जो है वो कितनी होगी 13, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है. तो हमारी जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी आई है 13. और डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, क्लियर है बिल्कुल. चलिए, तो आज अपनी क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं. आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा. और आपको जो भी क्वेश्चन है वो सब डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं. प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ओके गाइस, थैंक यू, बाय.